हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी बाई तो अपने बॉस के ही घर में रहती है और उसका बॉस उसे बोल के चला जाता है कि मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बर्तन धो करके वापस अपने घर चली जाना। तो फिर वो बोलती है मैं क्यों बर्तन धोऊंगी, कल उनकी मेट तो आएगी ही तो वो धो देगी। और ये बोल करके वो खुशी खुशी उसके घर में थोड़ा सा घूमती है और उसके घर का सारा सामान वामान देखती है। उसके बाद वो उसका बेड पे जाती है और उसका बेड उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोलती है वाह ये तो बहुत ज्यादा महंगा मैट्रेस होगा, और वैसे भी मैं तो रिजाइन तो अब दे नहीं पा रही, रिजाइन देने में मैं फेल हो चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इस पे सो के देख लेती हूँ। तो वो सोती है तो बोलती है वाह कितना आराम लग रहा है, तो बहुत अच्छी मैट्रेस है, जरूर ये बहुत ज्यादा महंगा होगा। उसके बाद तभी उसके बॉस का फिर कॉल आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक मेरे घर पर ही हो। तो वो डर जाती है, उसे लगता है कि कहीं ये सिक्योरिटी कैमरा तो नहीं लगा के रखा, इसे कैसे पता। और फिर तभी 11:59 हो रहा होता है, तो वो बोलती है मैं बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगी ही। तो उसका बॉस बोलता है रुको अभी मत निकलना, मैं घर वापस आऊंगा तब तक तुम, और ऐसे बोलते हुए तब तक फोन कट हो जाता है और ये हेलो हेलो बोलते रह जाती है। और तभी 12 बज जाता है, तो 12 बजे तो ये टाइम लूप पे चली जाती है। तो फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ 7:30 बज रहा होता है और सेक्रेटरी बाई सोई रहती है। तभी फिर से उसके बॉस का कॉल आता है और फिर उठती है वो और बोलती है कि वाह उसके बेड पर सोकर तो मजा आ गया, वो इतना महंगा मैट्रेस था, इतने महंगे मैट्रेस पे सो के तो मजा आ गया। तो उसे जब उसके बॉस का कॉल आता है तो वो उठाती नहीं है और बोलती है आज मुझे छुट्टी लेने का मन कर रहा है, और वो जानबूझ करके ऐसे बहाना मारती है कि बॉस मेरा पेट खराब है तो मैं आज छुट्टी ले रही हूँ। उसके बाद वो आराम करती है, तब फिर तभी उठती है और बोलती है एक मिनट, अगर मैं छुट्टी ली हूँ तो आज मुझे अपना दिन एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका बॉस काम कर रहा होता है, बट उसे काम के बीच में भी जो भी वो काम करता है, जैसे कॉफी पीता है, तो उसे उसकी सेक्रेटरी की याद आ जाती है कि उसकी सेक्रेटरी बाई कैसे कॉफी ला करके देती थी और कितना अच्छा कॉफी बनाती थी। फिर वो जैसे ही कॉफी लेने जाता है तभी वापस उसे याद आता है कि अरे वो तो सपना देख रहा है। फिर वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहा होता है और उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। तभी एक डॉक्यूमेंट उसके मतलब नीचे गिर जाता है। तो वो जैसे ही उठाने जाता है फिर से वो सपना देखता है और इमेजिन कर रहा होता है कि सेक्रेटरी बाई आई है और वो डॉक्यूमेंट उसे दे रही है, और वो फिर से हंसने लग जाता है और उस वो इमेजिन, और वो ये भी इमेजिन करता है कि वो उसे आंख मार रही है। उसके बाद वो वापस से होश में आता है और बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बाई के बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ। और वो बोलता है कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट बाई को दिखाने होंगे और रिव्यू कराने होंगे, तो इसके लिए मुझे उनके पास जाना होगा, और वो उसके घर की ओर निकल लेता है। यहाँ पर हमें सीन में फिर दिखाया जाता है कि बाई बहुत सारा खाना मंगाती है क्योंकि आज वो अपना डे इंजॉय करती है, तो वो बहुत सारा खाना मंगा के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है आज तो मैं सब खाऊंगी, अब बस मेरा बबल टी आने वाला है वो बच गया है। और वो जैसे ही खाने लगती है गेट नॉक होता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बबल टी आ गया, मेरा बबल टी आ गया। और वो गेट जैसे ही गेट खोलने जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉस वहां पर खड़ा है, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो झूठ बोली हुई रहती है ना, इसीलिए तो वो गेट फटाक से बंद कर देती है। तो उसका बॉस बोलता है जरूर वो मेरे नजरों में अच्छा दिखना चाहती होगी इसलिए वो ड्रेसअप करने गई होगी। यहाँ वो सारा खाना छुपा देती है और फिर जल्दी से परफ्यूम मार देती है कि खाने की स्मेल ना आए, और थोड़ा सा ऐसे खराब मेकअप कर लेती है कि लगे हाँ बीमार है। उसके बाद वो गेट खोलती है और उसका बॉस अंदर आता है और वो बोलती है कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हो। तो वो कुछ नहीं बोलता है और वो उसे अपने गोद में उठा लेता है, और गोद में उठा के वो उसे उसके बेड पर छोड़ देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा पेट खराब है तो तुम्हें खाली पैर नहीं चलना चाहिए और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तभी देखता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फोटो वहां पर रखा हुआ है, तो वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया तो तुम बार बार इस फोटो को देखकर रो रही होगी और पछता रही होगी और इसलिए तुम बीमार हो गई होगी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं इसे फेंकने ही वाली थी। तो वो बोलता है फेंकने वाली क्या थी, फेंक दो, और वो उसे डस्टबिन में उस फोटो को फेंक देता है। तभी गेट नॉक होता है, तो वो बोलता है कि मैं देखता हूँ कौन है। तो सेक्रेटरी बाई डर जाती है क्योंकि बबल टी वाला रहता है, तो वो बोलती नहीं नहीं मैं देख लूंगी, बट वो उसका हाथ छुड़ा के जाता है और बबल टी लेकर के आता है। और वो बोलता है कि ये क्या पॉरिज है। तो वो बोलती है नहीं ये पॉरिज नहीं है, मेरा बस मन था, पेट खराब था तो मेरा मन था बबल टी पीने का, तो इसलिए मैं मंगाई थी। तो वो बोलता है कि नहीं बबल टी तुम्हारे सेहत के लिए सही नहीं है, और वो उसे भी डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पॉरिज बना देता हूँ, मतलब कि पॉरिज मतलब खिचड़ी होता है, तो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देता हूँ, बट उसे खिचड़ी बनाना आता नहीं है। तो वो सामान सब ढूंढ रहा होता है और सेक्रेटरी बाई से पूछता है कि खिचड़ी बनाने के लिए सामान सब कहाँ है। और वो यहाँ पर जो बॉक्सिंग वाला पंच जो रहता है उसमें वो फोटो लगाई रहती है, तो वो सोचती है वो देख न ले और फोटो हटाने जाती है। तभी उसका बॉस देख लेता है और फिर उसका बॉस उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम क्या छुपा रही हो, मुझे दिखाओ, बट ये फोटो दिखाना नहीं चाहती है।
बट उसका बॉस ज़बरदस्ती वो फ़ोटो उसके हाथ से छीन लेता है। फिर वो देखता है कि उसका फ़ोटो उसके पास है, तो वो मन ही मन सोचता है कि ज़रूर जब ये रात को सोती होगी बाई तो मेरे फ़ोटो देखकर ही सोती होगी, और ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो जाता है। बट ये तो उसे पता नहीं रहता है कि वो बॉक्सिंग पंच में लगा के रखी रहती है फिर उसको मारने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो उसे बोलता है कि ठीक है जल्दी से हाथ धोकर के आ जाओ और खिचड़ी खाओ, और यहाँ पर वो उसे खिचड़ी खिलाने जाता है। तो बाई बोलती है कि हे भगवान, मुझे इतना लाइट खाना खाना पड़ेगा, मुझे मछली खाने का मन था, और वो जो टेबल के नीचे छुपाई रहती है मछली वो सारा पैर से साइड कर देती है। उसके बाद वो जैसे ही खाने जाती है तो उसका बॉस बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलती है कि बहुत गरम है, और वो उसे खाने पे फूँक मारता है और वो उसे खिलाता है खाना। उसके बाद वो बोलता है कि क्या हुआ? तो वो उसे बहुत घूर-घूर के देख रही होती है और बोलती है आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो बोलता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि प खिचड़ी कैसा है? तो वो दोनों थोड़ा-सा घबरा जाती है और वो बोलता है कि ठीक है मैं वॉशरूम से आता हूँ। तभी यहाँ पर उसके दूसरे कंपनी के एम्प्लॉयी का कॉल आता है जिसके लिए वो लोग साइन करते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ भी करके बॉस को कुछ करना होगा ताकि बॉस बाहर ना आ सके और ये मीटिंग अटेंड ना कर सके, क्योंकि ये मीटिंग जो था वो फ्रॉड कॉर्पोरेशन के तरफ से था, तो इससे उसके बॉस का पैसा लॉस हो जाता अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते तो वो क्या करती है गेट को लॉक कर देती है। तो उसका बॉस बोलता है कि भाई गेट लॉक हो चुका है, इसे खोलो। तो वो बोलती है कि तो वो झुटमुट कर बोलती है कि बॉस मुझसे भी नहीं खुल रहा है, पता नहीं शायद ये लॉक जो है वो ब्रोक हो गया है। तो वो बोलता है कि ठीक है लॉक बनाने वाले को बुलाओ और जल्दी से इस दरवाजे को खोलो, मेरा मीटिंग है थोड़ी देर में, मुझे मीटिंग अटेंड करना है। तो वो बोलती है कि ठीक है, और वापस आ करके वो जितना भी खाना उसका रहता है वो खाना खाने लगती है, और यहाँ पर उसका बॉस बैठ करके वेट कर रहा होता है। फिर वो जब उसका थोड़ा बहुत खा लेती है तो वापस से वो टिश्यू पेपर से मुंह पोंछ करके वापस फेंक देती है, और यहाँ पर उसका बॉस क्या करता है वो गेट को तोड़ देता है, और गेट जैसे ही तोड़ता है यहाँ पे बैठती है। फिर उसी क्लाइंट से मिलवाने वाली थी वो उसका कॉल आता है और वो बोलता है कि मीटिंग स्टार्ट करते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं नहीं तुम अच्छा किए लेट हो गए, अभी मुझे पता चला है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे वो फ्रॉड थे और तुम्हारा पैसा लूट सकते थे। तो वो सेक्रेटरी बाई को बोलता है कि तुम्हारे दरवाजे ने तो मेरी काफी मदद कर दी, वरना मेरा तो बहुत ज्यादा पैसा लॉस हो जाता, और वो उसे मेडिसिन देता है कि लो तुम ये मेडिसिन खाओ। बट वो नहीं खाती और मेडिसिन को ऐसे फेंक देती है। तो वो जैसे फेंकती है वो नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो नीचे बॉस उसको उठाने के लिए जाता है मेडिसिन वो सारा खाना देख लेता है और उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है। यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।